Hello student, today we discuss logarithmic inequalities. Last two classes we have to be discuss on exponential inequalities, some questions on logarithmic functions and also give you assignment. उस पे भी क्वेश्चंस हमने लॉग के भी दिए, एक्सपोनेंशियल के भी दिए, स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई करा उसके अंदर और जो जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम थी वो मैंने उसके सॉल्यूशन भी आपको भेजे हैं। अब आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही अपने टॉपिक के ऊपर ड्रिप करते जाना है, धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर सके इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चंस हर बार असाइनमेंट के रिस्पेक्ट में देते जाऊँगा, उसमें मैं लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाऊँगा। जैसे अगर आपने लास्ट असाइनमेंट देखा हो तो पहला क्वेश्चन अधिकतर लोगों ने उसके अंदर करा तो है लेकिन उसके केसेस प्रॉपर नहीं ले पाए हैं। कुछ स्टूडेंट ने पूरा उसको परफेक्ट करा है, बहुत बढ़िया बात है वो, लेकिन कुछ ने उसको करा है सॉल्व तो हुआ अधिकतर से, लेकिन केसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि आईआईटीज आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। तो हम क्वेश्चंस कर भी रहे हैं और उसके अंदर अगर हमने प्रॉपर वे में केसेस नहीं लिए तो हमें नंबर मिलने की बजाय एक तो हमारा टाइम गया, ठीक है, क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करा, हम ये सोच के खुश हो रहे हैं कि अरे हमारा क्वेश्चन सही हुआ, लेकिन मिलने की बजाय नंबर हमारे और कट हो जाएंगे। तो अब हमें प्रॉपर फोकस होकर काम करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट इवन 9th-10th क्लास स्कूल स्टडीज, हम बात कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, तो हमारा माइंडसेट भी अब वैसे ही डेवलप होना चाहिए। और कभी भी मत ये सोचो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक इतना टाइम ले रहा है, भाई इतना टाइम लेगा वो। आप देखो हर एक क्लास के अंदर हम कुछ नया देखते जा रहे हैं और आप क्वेश्चन भी जो मुझे भेजते हो अपने डाउट्स भी, आप देखो कितने वेरिएशंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशंस है, इतना वेरिएशंस है, तो इसके लिए हमारी पढ़ाई भी उतने ही लेवल की होनी चाहिए। हम ऐसे 4 क्वेश्चन कर ले, 2 क्वेश्चन कर ले, टॉपिक खत्म हो गया, आगे बढ़ गए, वो तरीका नहीं है, वो आईआईटीज के साथ जेन्युइन नहीं होगा और ना ही वो तरीका होगा जिसके थ्रू हम सोच सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर दोज टाइप्स ऑफ एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेईई वी हैव टू बी क्रैक, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डेप्थ नॉलेज गेन करें, लगने दीजिए आप टाइम, इट्स नॉट एन इशू, पर एक बार हम उस टॉपिक को खत्म करें तो वो हमारा परफेक्ट हो जाना चाहिए। हमें बार बार इन्होंने चाहिए ये रह गया वो रह गया, नहीं, हमें कंप्लीट उसको खत्म करना। फिर हम जैसे जैसे आपका थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ते जाएगा, देन हम टॉपिक की स्पीड भी, आपकी सोच भी वो डेवलप होती जाएगी, फिर हम थोड़ा सा उसको फास्ट ले लेंगे, तो तभी दिक्कत नहीं आएगी ना। तो आज हम अपने टॉपिक पे बात करें। हमने उससे पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस की हमने प्रॉपर्टीज देखी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने एक्सप्लोर करा और इनक्वलिटीज देखी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक इनक्वलिटीज। अब लॉगरिथमिक इनक्वलिटीज को लेके चलना है, 2 इनक्वलिटीज होती हैं, बहुत सिंपल वे में हम इसको क्लियर करते हैं। और मैं फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब ये तो हमें क्लियर है, लास्ट क्लासेस में भी हमने अपने आप में क्लियर करा था कि आपका बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इंक्लूडिंग 1। यू हैव टू बी रिमेंबर कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल्स टू 1। मैंने क्लियर किया था आपको ये क्यों होता है ऐसा। तो अब हमारे पास इनक्वलिटीज के रिगार्डिंग इस बेस के रिस्पेक्ट में 2 क्वेश्चंस रेज होते हैं कि बेस क्या क्या हो सकती है। 0 से बड़ा तो है, ये तो क्लियर है, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो 2 केसेस हमारे पास बनते हैं कि अगर हमारा बेस लाई कर रहा है 0 to 1 के बीच में, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, दैट मींस फ्रैक्शनल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/9, those types of values. And the second case is if your base should be greater than 1, 1 से बड़ा, तो इनक्वलिटीज उसको ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड करती है वो हमें देखना है। तो हम केस बाय केस इसको लेते हैं और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट केस, केस नंबर 1, इफ योर बेस इज लाई बिटवीन 0 to 1, क्लियर। तो ये इनक्वलिटीज हमें क्या रिजल्ट देगी, अगर log ऑफ f ऑफ x टू द बेस है और log ऑफ g ऑफ x टू द बेस है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपका बेस लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 1 तो इनक्वलिटीज का साइन चेंज होगा और ये रिजल्ट हो जाएगा g ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x, g ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x, ये रिजल्ट आएगा। अब ये क्यों होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल नंबर थ्योरी से लेके बताता हूँ, तो आप अपने आप में खुद क्लियर हो जाओगे कि हाँ ये सही है, ऐसा ही होगा। फॉर एन एग्जांपल,
in place of f of x, or in place of a, because your base should be lie between 0 to 1, we have taken a base is 0.1. Similarly 0.1, and here we have to be put up 100, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया कुछ 1000. अब आप देखिए ये 100 टू द बेस 0.1 है और ये 1000 टू द बेस 0.1. अभी आप इंक्रीज को छोड़ दीजिए और हमने जो रिजल्ट लिखा है वो ये लिखा था कि अगर बेस 0 to 1 है तो जिस तरफ ग्रेटर देन का साइन होता है, लेकिन वो इंक्रीज शिफ्ट हो जाती है, मतलब जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, छोटा था वो बड़ा हो गया. ये g of x इज ग्रेटर देन f of x हो गया. तो अगर हम इसको सॉल्व करें, क्यों हुआ ऐसा, तो इंक्रीज के हिसाब से क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि अगर आपकी बेस 0.1 और ग्रेटर देन है तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इससे. तो बट ऑब्वियस है 1000 इज ग्रेटर देन 100. ये क्लियर है. अब आप खुद देखो क्यों हो रहा है ऐसा. 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर. 0.1 को आपने लिख दिया 10 टू द पावर -1. तो अगर इसका मैं रिजल्ट निकालूं तो 2 आगे आ गया, और बेस पे पावर रहती तो आगे आके डिवाइड -1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब log 10 टू द बेस 10 कितना हो गया 1, तो रिजल्ट कितना आया -2. और अगर हम log 1000 टू द बेस 0.1 को सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा log of 10 टू द पावर 3. 0.1 को लिख दिया 10 टू द पावर -1, 3 आगे आ गया -1 डिवाइड log 10 टू द बेस 10 अगेन 1 हो गया. रिजल्ट कितना आया -3. तो बट ऑब्वियस है कि -2 इज ग्रेटर देन -3. ठीक है, बट 1000 शुड बी ग्रेटर देन 100. तो यही इंक्रीज में हो रहा है. तो आपको हमेशा अवेयर रहना है कि अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इंक्रीज का साइन चेंज हो जाएगा. फिर से एक बार मैं क्लियर करूं, ये एग्जांपल आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि हम उससे चेक कर सकते हैं. कभी भी कंफ्यूज हो देन यू हैव टू गो नंबर थ्योरी कि भाई नंबर में अगर ऐसा है तो फिर वेरिएबल में भी होगा ऐसा, तो उसके हिसाब से अपने आप को सेटिस्फाई करना. ठीक है, तो फिर से एक बार मैं उसको लिख देता हूं कि if log of f of x to the base a is greater than log of g of x to the base a and your base should be lie between 0 to 1, then g of x is greater than f of x. अब भूलना नहीं है, इसको ध्यान रखना है. क्लियर? ठीक है. और अब हम लेते हैं सेकेंड केस. If your base is greater than 1, second case, if your base is greater than 1, then simple, जिधर greater than का साइन है वही वैल्यू बड़ी होगी. f of x is greater than g of x. Clear? So again मैं इसको एग्जांपल से भी लेके देख सकता हूँ. अब हमने बेस ले लिया 10, ठीक है, और हमने वैल्यू ले ली 1000 टू द बेस 10, और इधर ले लिया है log of 100 टू द बेस 10. आपको मालूम है 1000 को आप लिख दोगे 10 क्यों, इसका रिजल्ट होगा 3, इसका रिजल्ट होगा 2, एंड 3 इज ग्रेटर देन 2. ये बड़ा है, लेकिन साथ में f of x इज आल्सो ग्रेटर देन g of x, जो हमने इंक्रीज देखी. कब? जब आपका बेस 1 से बड़ा हो, तो जिधर जो ग्रेटर देन का साइन है वही यूज करना. क्लियर? तो ये इंक्रीज हो गई. पर्टिकुलर 2 केसेस हमारे पास आए. आपको इसको ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें प्रॉपर वे में फॉलो करना. फिर एक और इंक्रीज है लॉग का, जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान दीजिएगा आप सभी. log x टू द बेस a इक्वल्स टू b, सो x इज इक्वल्स टू a टू द पावर b. ये हमने पढ़ा था. जब इक्वल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये log x टू द बेस a है और ग्रेटर देन b लिखा हुआ, तो फिर से इंक्रीज आ गई. फिर से बेस डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि साइन क्या होगा. अब हमें इसको सॉल्व करना. ये इक्विलिटी है, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेस के ऊपर पावर रेज हो जाए, लेकिन इंक्रीज आ गया तब क्या होगा, तो वो हमें अभी देखना. क्लियर? तो हमने लिया log x to the base a should be greater than b, and then taking cases
The first case, when your base should be lie between 0 to 1. So x जो ग्रेटर देन का साइन है वो हो जाएगा चेंज, x जो ग्रेटर देन था हो जाएगा x लेस देन a to the power b. This one is the result. इसको आपको ध्यान रखना है. अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, then sign of increase should be shift. जो x ग्रेटर देन था आपका हो जाएगा लेस देन a to the power b. Clear? And then if log of x to the base a again greater than b, but this time your base is greater than 1, then the sign of increase should be same, there is no change, then x is greater than a to the power. So एक वो इंक्रीज हमने पढ़ी, एक ही इंक्रीज पढ़ी, ऐसा टोटल 2 इंक्रीज है. आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे. और जो भी मॉड्यूल वगैरह में आपको डाउट आते हैं आप पूछ सकते हैं. स्टूडेंट रेगुलर अपना क्वेश्चन पूछते रहते हैं मुझसे. मैं जितना भी जैसे भी जब भी टाइम मिलता है उन पर्टिकुलर के सॉल्यूशन आपको करके हम दे देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. और एफर्ट्स लगाओ, कभी भी ऐसा नहीं कि सरेंडर मोड पे आ जाना है, बस हमने 2 स्टेप लगे एंड देन अरे नहीं आया छोड़ दिया क्वेश्चन. नहीं, आप आईआईटी जैसी एग्जाम दे रहे हो वहां पर तो आप यू आर रेडी फॉर सरप्राइज. वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देंगे, तो हमें अपनी एबिलिटी बढ़ानी है. चलो ऐसा करके देखते हैं. उसको जस्ट एक गेम जैसा लो. इट जस्ट लाइक एन हिट एंड ट्राई गेम है हमारे लिए. वो हमें आज उसने पजल करने के लिए दिया है क्वेश्चन, तो चलो हम एक इसको टास्क लेते हैं और सॉल्व करते हैं. वैसे लोगे तो मैथमेटिक्स में मजा आएगा. अब आप उसमें मत देखो कह रहे मैंने तो वो 10 में 2 फॉर्मूले लगाए, उसके अंदर पुट करा, वैल्यू आ गई और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. विद इन अ सेकंड में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं. इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस. आप जितना ज़्यादा वेरिएशंस और प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा. आप वैसा सोचते जाओगे और चीज़ों को प्रॉपर वे में करते जाओगे. नहीं तो क्या होगा फिर, अरे बने नहीं क्वेश्चन छोड़ दिया, भाई अभी नहीं बन रहा है, आप छोड़ते जाओगे तो आगे भी यही होगा. इसलिए रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो. कभी भी ये टेंशन मत लो कि अरे ये क्वेश्चन है इतना टाइम ले गया. अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, बहुत स्पेयर ऑफ टाइम आपके पास, लॉट्स ऑफ स्पेयर ऑफ टाइम. किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, आप सभी में यही सोचो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे पेशेंस रखना है. मैं पहले भी बोला था आपको, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अपने स्टडीज आवर्स डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आपको इम्प्रूव करते जाना है, बढ़ाते जाओ. जैसे भी टाइम मिले आपको काम करना है. अपनी एक थ्योरी कॉपी बनाओ, आपको नोट्स मिलते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपना खुद का एक नोट्स बनाएगा, अपनी नोट्स कॉपी बनाएगा. वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथमेटिक्स के हो, प्रॉपर वे में उनमें सब चीजें प्रॉपर लिखेगा और रोजाना अपनी उस कॉपी को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देगा. क्योंकि इतना सारा वास्ट कोर्स है, हम पर्टिकुलर उसको एक दिन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. हम डेली बेसिस को उसको हम खाना खाने से पहले डाइनिंग टेबल पर अपना खोल के बैठ गए, चलो भाई 10 मिनट अपन ने वो कॉपी रिवाइज कर लिया, सुबह हमने देख लिया. बार बार आपको ये प्रोसेस करते रहना. जितना ज़्यादा आप थ्योरी पे ध्यान दोगे, क्योंकि इतना अभी तो एक लॉग के अंदर है, एक्सपोनेंशियल में, आगे तो भी हमें और आगे बढ़ते जाएंगे, तो उतनी थ्योरी, उतने फॉर्मूले, उतने कंसेप्ट आते जाएंगे. अपनी थ्योरी कॉपी बनाओ. उसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस एक क्वेश्चन से मेरे और 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसको भी आप अपनी थ्योरी कॉपी में लिख लो, उसका मेथड लिख लो, उसको सॉल्व करने का तरीका लिख लो. ये एक स्मार्ट वे है जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा. हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है, बट आपका खुद का एक अप टू डेट वे में आपके नोट्स वगैरह बने रहना चाहिए. जब भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ जरूर हो सकती है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन अगर मैं लिखूं पहला, log of 4 upon x plus 3 to the base 2 is greater than log of 2 minus x to the base 2. ये क्वेश्चन है जिसको अपने को सॉल्व करना है. एक स्टार्ट करते हैं चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से हम बात कर रहे हैं लॉग के बारे में, तो हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है. तो 4 अपॉन x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. 2 माइनस x इज आल्सो ग्रेटर देन 0. बेस के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है कि वो ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर, तो उसका टेंशन नहीं है. लेकिन ये नंबर लाइन को हमने प्लॉट करा, -3 x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करके -3 से बड़ी वैल्यू पुट करी,
डेफिनेटली पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x बिलोंग -3 टू इंफिनिटी और पॉजिटिव वैल्यूज। 2 माइनस एक्स लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x इज लेस देन 2, दैट मीन्स -∞ टू 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर हम इन दोनों को ही कंबाइन करें तो -∞ से 2 और ये पर्टिकुलर का -3 से इंफिनिटी, तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट होगा -3 टू 2, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो जो भी हमारे इंक्रीज आए इसको हमेशा ध्यान रखना है कि -3 टू 2 के बीच में ही लाई करना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ये तो ये लॉग के इंक्रीज के बारे में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसमें कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब आप देखिए दोनों तरफ बेस सेम, फिर से वो मैं प्रॉपर्टी आपको लिख देता हूँ। log of f of x to the base a should be greater than log of g of x to the base a. Your base is greater than 1, then f of x is greater than g of x. In this particular question, your f of x is 4 upon x plus 3 and your g of x is 2 minus x. So, apart from this increase, ये तो हमने लिख दिया कि x belong -3 to 2, ये अलग से लिख दिया। Now, this one is your f of x 4 upon x plus 3 and this one is your g of x 2 minus x as per the question. और a should be greater than 1, तो increase का साइन सेम रहेगा, तो हम लिख देंगे 4 upon x plus 3 is greater than 2 minus x। सिंपली चलते हैं ना। और पहले एक्यूरेसी के ऊपर काम करो, देन स्पीड। आप पहले सोचो स्पीड एंड एक्यूरेसी, इज इट नॉट पॉसिबल? फर्स्ट एक्यूरेसी देन स्पीड। एक्यूरेसी आएगी अपने आप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ते जाएगी। आप इधर लेके आए इसको 4 upon x plus 3, पूरा साइन इधर ले लिया, 2 minus x is greater than 0। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इंक्रीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। सो इफ यू टेकिंग एलसीएम x plus 3 4 माइनस ऑफ, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x minus 2 into x plus 3 greater than 0। Now solve 4 plus x square फिर plus x minus 6 whole upon x plus 3 greater than 0। So x square plus x minus 2 upon x plus 3 greater than 0। ऊपर फैक्टर बन जाएंगे x plus 2 and x minus 1 greater than 0 upon x plus 3। Now put up these values on number line. So 1 minus 2 minus 3, 1 से बड़ा वैल्यू पुट करा, 2 3 सब पे पॉजिटिव, -2 और 1 के बीच में 0 पुट करा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, -3 और -2 के बीच में -2.5 नेगेटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव। -3 से छोटा पुट करा -4, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव तो नेगेटिव। सो अब हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो हमारा आंसर एक्सैक्ट हुआ -3 to -2 यूनियन 1 to इंफिनिटी। हम इस आंसर को लिखेंगे x बिलोंग -3 to -2 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये हमारी इंक्रीज का आंसर है। बट ये ध्यान रखना, हमारा x आंसर तक बिलोंग करना चाहिए लॉग के लिए -3 to 2, -3 to -2 ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 1 to इंफिनिटी जा रहा है, जबकि हम कहाँ तक जा रहे हैं 2 तक, तो हम -3 to 2 तो ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूनियन 1 से शुरुआत करके हम कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव और 2 तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन क्या हुआ 1 to 2। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। सो x बिलोंग -3 to -2 यूनियन 1 to 2। क्लियर, समझ में आया? अब आईआईटी के अंदर आपको लगता है कि वो ऐसा दे देंगे तो हम तो पुट करके नहीं, वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना देगा या ऑब्जेक्टिव बना देगा कि नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन योर इंक्रीज। सो -3 to -2 के बीच में कोई पर्टिकुलर इंटीजर है नहीं, 1 to 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, देन आंसर शुड बी 0। ऐसे वो क्वेश्चन बनाएंगे, या इनको लिख देगा कि पर्टिकुलर ऐसे आंसर दे देगा योर x बिलोंग A to B यूनियन C to D
then find the value of a plus b plus c plus d. Lots of methods हैं या वे हैं जिसके थ्रू आपको इस क्वेश्चन को घुमा के ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कभी मत सोचो कि अरे ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है तो कैसे पूछेगा, बहुत सारे तरीके हैं, उसका तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। जितना तरीका वो चाहेगा उतने तरीके से उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बना सकता है, ठीक है, आपको टेस्ट कर सकता है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे आप हमेशा, और कभी भी ये मत देखो कि अरे 2 स्टेप में मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 स्टेप। पेशेंस रखना मैंने बार बार बोला है, आप हमेशा अपना वो माइंडसेट निकाल दो 9-10 का। अब हर बार ठोक बजा के अपना आंसर चेक करो, 2 बार चेक करो, उसके बाद अपना ऑप्शन वहां पर टिक करना। अभी आपके टेस्ट शुरू होंगे तो उसमें आपको यही है, ये टेस्ट से डरना नहीं है, ये टेस्ट को तो प्रॉपर वे में आपको देना है, उसी से आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने तैयार हो। बार बार लो, नंबर के भी टेंशन मत लो, नंबर कम ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, आप टेस्ट दे रहे हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने फेस करा उस प्रॉब्लम को, आप डर नहीं गए, आप बैठ नहीं गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो बार बार आप टेस्ट दो, बार बार आप टेस्ट दोगे, धीरे धीरे आज 10 नंबर, अगली बार कोशिश करो मैं 15 लेके आऊंगा, फिर मैं 20 लेके आऊंगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब आपके नंबर इंप्रूव होते जाएंगे। बट आप बैठ गए, कह रहे मैं डर गया, मैं तो बैठ गया, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेंगे, बेवकूफी, कोई मतलब नहीं है, ऐसा दिमाग से सब निकाल दो। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि मुझे तो भाई फेस करना है, मुझे 0 नंबर आए, मुझे माइनस में नंबर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना मोरल हमेशा हाई रखो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, अगली बार मैं उससे बेटर करके दूंगा, ये आपका होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कहाँ पे जल्दी टेस्ट क्या हो रहा है, कैसे नंबर जुड़ेंगे क्या आपके एग्जाम में। ये टेस्ट इसलिए हो रहा है कि भाई आप देखेंगे मैं कहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ, अभी मेरे को कितना और इम्प्रूव करना है, कितना मेरा ठीक हुआ, कितना मुझे और आगे बढ़ना है, इससे आपको सब कुछ चीजें लाइन पर आएंगी। क्लियर? चलो तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, जो आपको केसेस निकालने में प्रॉब्लम आती है। मैं इसीलिए क्वेश्चन आपको दे रहा था, नहीं तो सिंपल तो हम आपके पर्टिकुलर हम सब मॉड्यूल वगैरह में भी मिलते जाएंगे, बट इससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम देख सकें। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जब वेरिएबल में सब कुछ आ जाए तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर टू द बेस 2x + 3 शुड बी लेस देन 1। अब यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। अब ये हम अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, सर ये 2x + 3 होल टू द पावर 1 ले गए और सॉल्व कर लिया एंड देन हो गया। नहीं, अब ये क्वेश्चन ये यहाँ पे तुम्हें कैसे मालूम कि ये पर्टिकुलर बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में। अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ था तो बेस हमें क्लियर था कि वो ग्रेटर देन 1 है, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 2x + 3 तो ये 0 to 1 भी हो सकता है और greater than 1 भी हो सकता है। So that means there are 2 cases arise. First, if we take on 2x + 3 should be lie between 0 to 1, and the second case if 2x + 3 should be greater than 1. So one by one we have taken cases. x square कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ये ऑलवेज पॉजिटिव बट 0 नहीं होना चाहिए, तो x not equals to 0। बाकी यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसके लिए तो हम केसेस ले ही रहे हैं वैसे ही, तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट केस इफ वी टेक ऑन योर बेस शुड बी लाई बिटवीन 0 to 1। रिमेंबर योर बेस शुड बी लाई बिटवीन 0 to 1। तो अभी हमने इंक्रीज पढ़ी, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log of f of x to the base a is less than या greater than, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन की बजाय मैं ग्रेटर देन भी लगा दूं,
तो अगर a बिलोंग कर रहा है 0 to 1, अगर आपका बेस 0 to 1 बिलोंग कर रहा है, देन जो इंक्रीज का साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन था वो जाएगा लेस देन a to the power b। रिमेंबर दिस रिजल्ट। तो हमने अभी केस लिया है कि 2x plus 3 लाई कर रहा है 0 to 1, तो 2x plus 3 पे 1 पावर रेज होगी, लेकिन इंक्रीज का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मींस द क्वेश्चन शुड बी x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x plus 3 होल टू द पावर 1। 1 पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी किसी पे भी पावर 1 हो तो रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सबको इधर लेके आए थे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पर x माइनस 3 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और नंबर लाइन पर हम इसको प्लॉट करें 3 माइनस 1 बिटवीन रूट्स ऑलवेज नेगेटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आया, मैं इस रिजल्ट को लिख रहा हूं। तो आपका रिजल्ट हुआ यहां पर x बिलोंग माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। क्लियर? बट आपको इनपुट्स में भी ध्यान देना, इन दोनों कंबाइन करेंगे हम, इसका और इसका। यहाँ पर अगर हम देखें पूरी इनपुट्स में हमने माइनस 3 कर दिया, तो माइनस 3 से माइनस 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 3/2 से माइनस 1। क्लियर? सो माइनस 3/2 टू माइनस 1 ये पर्टिकुलर वैल्यू लाई कर रही है, मतलब इसमें कहीं पे भी पॉजिटिव तो है नहीं, तो ये वाला रिजल्ट तो हम लेंगे ही नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। माइनस 3/2 टू माइनस 1 मतलब माइनस 1.5 टू माइनस 1, माइनस 1 तक ही जा रहा है, माइनस 3/2 भी इसके अंदर आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा इसका x बिलोंग माइनस 3/2 टू माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ये हुआ पहला केस। ठीक है, अब सेकेंड केस, इक्वेशन वही बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इंक्रीज चेंज होगी। ये पहले केस का आंसर है। अब हमने लिया सेकेंड केस, if 2x plus 3 should be greater than 1, if 2x plus 3 should be greater than 1, then the sign of increase should be same, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर जो था लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा 2x plus 3, because your base is greater than 1। फिर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा इसका, सबको इस तरफ लेके आए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, अगेन फैक्टराइज, तो फैक्टर शुड बी सेम, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करा, ठीक है, वही रिजल्ट सेम, कुछ अलग नहीं है उसमें। 3 माइनस 1 बिटवीन रूट्स नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नाउ दिस टाइम वी हैव टू बी माइनस 1 to 3, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से आया x बिलोंग माइनस 1 to 3, और अगर इस इनपुट को सॉल्व करें तो x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। क्लियर? तो x ग्रेटर देन माइनस 1 और ये आ रहा है माइनस 1 to 3, तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस 1 to 3। सो एक तो आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर होगा x बिलोंग माइनस 1 to 3। अगर आप ये दोनों लगा के आओगे तो भी आपका आंसर सही। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट कि केसेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर वेरिएबल आ गया मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। जहां पर नंबर है 1 2 3 4 5 तो वो कांस्टेंट है, वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, वी आर फेमिलियर विद दिस। बट जब ये वेरिएबल्स आ जाते हैं, वेरिएबल मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, तो हमें प्रॉपर वे में अटेंशन, दो बार वो कॉन्शियस हो जाना कि नहीं अरे कुछ अलग होगा, ठीक तरीके से करते हैं, एंड देन फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। log of x square minus 5x
plus 6 to the base 0.5 should be greater than -1. अब इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है? द बेस शुड बी कांस्टेंट, आपको साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर केसेस की कोई बात ही नहीं होगी। आप अंतर समझ रहे हैं दोनों क्वेश्चन में क्यों हमने केसेस लिए थे और इसमें केस नहीं ले रहे हैं? इज द बेसिक डिफरेंस। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या अभी क्वेश्चन ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली उसके, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है। बस आपको ये अवेयरनेस ध्यान रखनी कि आपका बेस शुड बी लाई बिटवीन 0 to 1। मैं भी ए ले रहा हूँ, ए दैट मींस 0.5। तो अगर बेस 0 आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो इनपुट इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे अब x² - 5x + 6, ठीक है, शुड बी, जो ग्रेटर देन था वो क्या हो जाएगा अब लेस देन 0.5 to the power -1। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, उसको तो आप भूल के भी इग्नोर मत करना। तो उसके फैक्टर आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं और फैक्टर्स आ रहे हैं उसके x - 3 x - 2, हमें ये ग्रेटर देन 0 ही चाहिए हमेशा। तो बिटवीन रूट्स ऑलवेज नेगेटिव, आसपास पॉजिटिव, तो x बिलोंग -∞ to यूनियन 3 to ∞। ये आपका डोमेन, मतलब यही वैल्यूज आप लोगे। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो x² - 5x + 6, 0.5 that means 5/10, that means 1/2। so 1/2 whole to the power -1, that means क्या हो गया 2। तो इसको हमने लिख दिया 2। क्लियर? और इधर लेके आ गए, तो x² - 5x + 4 < 0। फैक्टर्स बनाए, तो x² माइनस, यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे -4x and -x, so x - 4 and x - 1 should be less than 0। अगेन नंबर लाइन पे प्लॉट करा, one of the factor is 4, another one is 1। क्लियर? तो बिटवीन रूट्स ऑलवेज नेगेटिव साइन, आसपास पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन 0। सो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। द रिजल्ट 1 to 4, और इधर हमारा जो रिजल्ट है शुड बी लाई बिटवीन -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। सो माइनस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल विद दिस इंक्रीज, तो 1 to 4 शुड बी लाई इन दिस पर्टिकुलर इंक्रीज। तो हम यहाँ से ले लेंगे 1 to 2, फाइनल आंसर हमारा होगा 1 to 2, 1 to 2 तो इसमें आएगा, उधर भी 1 to 2 सेटिस्फाइड है। अब ये 3 to ∞ है, लेकिन हमारा फाइनल आ रहा है 4, सो डेफिनेटली उसमें 3 होगा, तो यूनियन हम लिख देंगे 3 to 2। दिस वन इज योर फाइनल आंसर, 1 to 2 यूनियन 3 to 4। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको वेरिएशंस, जितने ज्यादा वेरिएशंस आप कर सको उतना ज्यादा बेटर है। आप जितने ज्यादा वेरिएशंस करेंगे तभी जाके आपका लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम एक बार ग्रेटर देन वाली वैल्यूज ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है log of x² minus 4x plus 3 should be less than equals to 1 to the base 8। बेस है हमारे पास 8, बेस है इसमें, बेस है इसके अंदर 8। और फिर से अगेन बेस इज कांस्टेंट, नेवर टेकन केसेस, जस्ट बेस शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इंक्रीज का साइन जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट अगेन अवेयर लॉग हमेशा पॉजिटिव का निकलता है, तो फिर से इसके फैक्टर्स बहुत आराम से x - 3 and x - 1 should be greater than 0। so 3 1 between roots negative, आसपास पॉजिटिव, so x belong -∞ to 1 union 3 to ∞। इसको कभी नहीं भूलना है, ये तो हो गया हमारा काम। हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है,
क्लियर? तो 8 टू द पावर 1 इंटू इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 8. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो गया माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0. जैसा दिया है साइन वैसे देना है, इक्वल्स टू 0 की एज कर दिया. ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर x माइनस 5 एंड x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0. अगेन बिटवीन रूल्स ऑलवेज नेगेटिव साइन, आसपास पॉजिटिव. हमारा रिक्वायरमेंट अभी लेस देन विथ क्लोज ब्रैकेट बिकॉज इक्वल्स टू 0. सो माइनस 1 to 5 इज आवर आंसर. हमें इसको भी सेटिस्फाई करना है. माइनस 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और क्लोज भी रहेगा इसमें. तो हमारा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू, ये कहाँ तक जा रहा है 1 तक, तो 1 ले लेते हैं यहाँ पे, यूनियन, फिर ये 3 पे लेकिन ओपन, इसको तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा, तो 3 पे ओपन. कहाँ तक जा रहा है 5, लेकिन 5 यहाँ पे बीच में आएगा, इंक्लूड करेंगे तो क्लोज करेंगे. सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 3 to क्लोज इंटरवल 5. क्लियर? तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस की वैल्यूज अगर लाई बिटवीन 0 to 1 शुड बी ग्रेटर देन 1, तो हमने दोनों केसेस देख लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं. द फिफ्थ वन. चलिए और क्वेश्चन में देता हूं आपको. वन मोर क्वेश्चन. लॉग ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8 टू द बेस 0.2 माइनस 0.5 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 टू द बेस 0.2 लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.2 x प्लस 58. और हमें इसको अब सॉल्व करना है. नाउ लुक एट हियर, बेस 0.2 कांस्टेंट है, ये हमारे लिए अच्छा है. बस क्वेश्चन तो लेंथी कर दिया, बड़ा कर दिया. बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, आराम से सॉल्व होगा. अब आपको पहले वही अवेयरनेस ध्यान रखनी है कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, this particular value is always greater than 0. So हम सबसे पहले x cube plus 8 should be greater than 0, x square plus 4x plus 4 should be greater than 0 and x plus 58 should be greater than 0. Clear? और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला आप सभी को आता होगा, a cube plus b cube. तो फैक्टर इज x plus 2 into x square minus 2x प्लस 4. क्लियर? ये दूसरा, ये पहले के लिए बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 4, ये x प्लस 2 द होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव. x प्लस 58, x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 58. तो x प्लस 2 हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए. ये पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि इसका d लेस देन 0 है. जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो लेस देन 0 आ रहा है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका d लेस देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट और a ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव. तो बचा कौन? सिर्फ x प्लस 2. सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2, x ग्रेटर देन माइनस 2 और दूसरा आ रहा है x ग्रेटर देन माइनस 58. तो अगर हम कंबाइन करें कि अगर वो माइनस 2 से बड़ा है सो डेफिनेटली वो क्या होगा, माइनस 58 से बड़ा ही होगा. तो हमारे लिए क्या हुआ, कंबाइंड इनपुट इज माइनस ग्रेटर देन
माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारे लिए कंबाइंड है। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आप क्वेश्चन को देखें ढंग से। यहाँ पर ये 0.5 दैट मीन्स हो गया 1/2, क्लियर। चाहो तो आप इसको एलसीएम ले लो या इसको ऐसे ही रखो, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं इसको एलसीएम ले रहा हूँ, 1/2 सॉरी पावर लगा रहा हूँ 1/2 यहाँ, ठीक है। और आपको मालूम है मैं इसको लिख सकता हूँ x + 2 द होल स्क्वायर। अभी मैंने उधर वहाँ पर लिखा है, तो आपको क्लियर है कि क्यों लिया 1/2। तो x + 2 द होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब हमारे लिए सिंपली क्या हो गया x + 2। ये छोटी चीज़ है, क्वेश्चन करने के पहले देखते रहना चाहिए क्यों ऐसा दिया। और ध्यान रखिए जितना क्वेश्चन ऐसा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना वो सबसे इजी है। वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा टिपिकल है, क्योंकि वो आपको एंट्री नहीं दे रहा है। यहाँ तो हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हमने लिया तो ये हो गया log of x³ + 8 अपॉन x + 2, प्रॉपर्टी ऑफ log, log a minus log b to the base 0.2 less than log of x + 58 to the base 0.2। अब हम अपने इनपुट्स को आते हैं। ये हो गया हमारा f of x, दिस वन इज योर g of x, क्लियर। और हमें ये बेस जो है हमारी वो लाई कर रही है बिटवीन 0 to 1। तो फिर हमने जो पढ़ा था, फिर एक बार से लिख देता हूं पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। log of f of x to the base a is less than log of g of x to the base a if your base should be lie between 0 to 1, then इंक्रीज का साइन क्या हो जाएगा, शिफ्ट, जो f of x है वो बड़ा हो जाएगा g of x, क्लियर। सो इन द सेम वे x³ + 8 upon x + 2 should be greater than equals to x + 58, ठीक है। अब x³ + 8, जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करा था, फॉर्मूला लगाया था उसका, मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा इसको। तो x + 2 into x² - 2x + 4 whole upon x + 2 is greater than equals to x + 58। x + 2 से x + 2 cancel out, clear। and then x² - 2x + 4 minus x minus 58 greater than equals to, सॉल्व करें। x² - 3x minus 54 is greater than equals to 0, क्लियर। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर्स 27 to 54, 9 into 3 into 2 लिखा 6 और 9 बन रहा है फैक्टर। तो 6 और 9 हमारा फैक्टर हो गया, -9x + 6x minus 54 greater than equals to 0। फैक्टर्स आर x - 9, 6 कॉमन लेंगे तो x + 6 greater than equals to, अगेन नंबर लाइन पे पुट करा 9 and -6 बिटवीन नोड्स ऑलवेज नेगेटिव, आसपास पॉजिटिव। हमारे काम का क्या हुआ, x बिलोंग, सॉरी स्टूडेंट बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा, बट अपन काम चला लेंगे, ये सीखना है हमें, प्रॉब्लम में जैसे करना है काम। तो -∞ to -6 यूनियन 9 to ∞, क्लियर स्टूडेंट। और इसमें इक्वल्स टू बोला, इसलिए वी हैव टू बी पुट अप क्लोज इंटरवल, क्लियर। बट हमें क्या चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन -2। तो भाई ये वाला तो काम खत्म। हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग क्लोज इंटरवल 9 to ∞, क्लियर। तो आज हमने ये क्वेश्चंस करे हैं, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, आप जैसे मुझसे शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम, क्वेश्चंस लिख के भेजते हैं, इसके पूछते हैं, आप हमेशा वैसे ही वापस से पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका कहीं पर भी काम हम रुकने नहीं देंगे।
हर बार आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, हर बार सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना मोरल हाई रखिए, रेगुलर घर पे अपना प्रैक्टिस करिए, जैसा भी आपको टाइम लगता है। मैं कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि रात को जगना है, सुबह जगना है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल, लेकिन हमें पढ़ना है। जब आपका मूड करता है, आप बिल्कुल सोचेंगे नहीं आज तो मुझे बैठना है, बैठो, करो काम, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मैं असाइनमेंट आपको और आज भेज दूंगा। तो एक असाइनमेंट तो आपने मुझे करके भेज दिया है, ये सेकेंड असाइनमेंट आज मैं आपको क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा उस पर, आप उसको बराबर चेक करते रहिए एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।